हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल में पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा फुल मून के ऊपर, गुरु पूर्णिमा के ऊपर। ये पूर्णिमा हमारे लिए क्या लेकर आई है, हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कैसा रहेगा, डीएम के लिए कैसा रहेगा, डिवाइन फेमिनिन के लिए कैसा रहेगा और इसका असर कलेक्टिव पे कैसा रहेगा। ठीक है, उससे पहले गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और गुरु को धन्यवाद करेंगे। मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु यूनिवर्स है, मेरे गुरु मेरे महादेव हैं, मेरे गुरु मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, मेरा गुरु मेरा इनर चाइल्ड है, मेरी इंट्यूशन है, मेरे माता पिता है, कार्मिक है, सोलमेट है। इस जर्नी ने मुझे एक बात सिखाई है, जिनको भी मैं फॉलो करती हूँ, करती थी, या कोई भी हो, नॉर्मल हो, स्पिरिचुअल हो, अगर उनसे मुझे कुछ भी सीखने को मिला, मैंने तभी से उनको गुरु मान लिया। तो अगर हम कुछ भी सीखते हैं, अगर छोटी सी बात या कुछ भी सीखते हैं, तो सिखाने वाला हमेशा गुरु रहता है। तो आज तक मैंने जो भी सीखा है, उन सब को जो मुझे याद है नहीं है, उन सारे गुरुओं को मेरा दिल से प्रणाम और दिल से ग्रैटिट्यूड और बहुत सारा ढेर सारा लव। तो आगे बढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो का बनाने का यही है कि ये जो फुल मून है, सुपर ब्लू फुल मून, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। इसमें हम हाईलाइट देखेंगे कि ये क्या लेकर आया है। सबसे पहले बता दूं कि ये मैसिव अवेकनिंग लेकर आया है डिवाइन मैस्कुलिन की। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये फुल मून, ठीक है। कर्मा और टाइमलाइन चेंज हो रहा है, कर्मा भी चेंज हो रहा है, ठीक है। कलेक्टिव में स्पिरिचुअल लाइट कोड की भी एनर्जी है। तो बहुत कुछ ये फुल मून हमें दे के जा रहा है, देने वाला है, और बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये इतना कुछ दे रहा है तो आपको पता है कि एनर्जी हैवी भी है। तो बहुत सारे लोगों को अजीब सी एनर्जी, वियर्ड सी एनर्जी, बॉडी पेन, जो कि डीएनए हीलिंग के समय होता है। बहुत सारे लोगों का थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है ना, लास्ट रीडिंग में भी बताया था मैंने। चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, आपका मणिपुर चक्रा, वहाँ पे पेन हो सकता है, आपके हार्ट चक्र की क्लींजिंग हो रही है, आपको शोल्डर पेन हो रहा है, आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा, आपका पूरा सिस्टम ही थक चुका है, या फिर आपको लगेगा कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि रात हो दिन हो मैं काम कर रही हूँ और मेरी जो एनर्जी है वो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो चिंता ना करें, फीलिंग अगर वियर्ड सी होती है, बॉडी पेन होता है, क्योंकि चिंता ना करें, इस वक्त हम बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स रिसीव कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, आपको पता है कि पोर्टल के समय ये ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो जब हम किसी भी तरह की एनर्जी को रिसीव करते हैं और डीएनए हील होते हैं, तो तब हमारे बॉडी को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, इसीलिए इस दौरान ये ज़्यादा होता है। कभी कभार आप नेगेटिव भी फील करेंगे, कभी कभार आप डिसबैलेंस फील करेंगे, कभी कभार आपका बहुत मन लगेगा, कई बार आपका मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। गिल्ट की एनर्जी भी है भाई, गिल्ट में जाना नहीं है। बहुत सारे फेमिनिन को गिल्ट है कि मेरा काम अच्छे से नहीं हो रहा है। इस एनर्जी में अगर आप है तो यहाँ से ऊपर उठ जाइए, ओके। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अपने माइंड को आपको शांत रखना है, अगर वरना ये जो फुल मून है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेवी रहेगा, क्योंकि एनर्जी ही बहुत अमाउंट में हम रिसीव करेंगे। अगर इस एनर्जी को आपको यूज़ करना है, आप यूज़ करना चाहते हैं, तो अपनी सोल से लीड करिए इस टाइम, और अपने माइंड को थोड़ा शांत रखें, बैलेंस में रखें। चीज़ें अगर ख़राब भी दिखती है तो थोड़ा पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करें, 3D से थोड़ा हट के 5D में देखें। ये जो बाहरी 3D आँखें हैं हमेशा जो देखती है ना, वो सीधा माइंड तक पहुंच जाता है। तो हमेशा चीज़ों को 5D में देखना चाहिए, ताकि फुल मून न्यू मून जब भी आता है तो इसकी एनर्जी हम अच्छे से रिसीव कर पाए। नहीं तो आपने इस 3D आँखों से देख लिया ना, तो वहीं पे आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होने लग जाएंगी, क्योंकि ऐसा आपको कुछ कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो फुल मून है हमारे पास्ट के कर्मा को भी बड़े पावरफुली बैलेंस करने में हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनके जो कार्मिक बैगेज है या कार्मिक पैटर्न है ना, उनको लगेगा कि ये साइकिल में रिपीट हो रहे हैं। अगर ये साइकिल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने वो रिलीज़ ही नहीं किया है।
तो आपको वहाँ से लेसन लर्न करना है और उसको रिलीज़ कर देना है, खुद को भी परमिशन देनी है और उनको भी रिलीज़ करने के लिए वो भी वेट करते, तो उनको भी बोल देना है कि भाई मैंने परमिशन दे दी, ख़त्म। तो उनके साथ कॉर्ड कट करना है, क्योंकि अगर साइकिल रिपीट होता है तो मान लो कोई कर्मा रिलीज़ हो गया और दोबारा सेम कर्मा आपके लाइफ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने उस कर्मा से लेसन नहीं लिया या हमने अच्छे से रिलीज़ नहीं किया है। ठीक है, ये समय स्पेशली डीएम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था कि बहुत से डीएम जो है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये हमारे लव को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, सेक्सुअल एनर्जी को दिखाता है। ये सारी एनर्जी अवेकन हो जाएगी इस फुल मून के अंदर। ठीक है, तो इसका असर आपके इनर डीएम पे भी होगा और इसका असर आपके आउटर डिवाइन मैस्कुलिन के भी ऊपर होगा, आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। इस दौरान मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपको अजीब फील होता है तो चिंता ना करिए, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, भले ही आपको पता लगे, भले ही आपको इसका एहसास हो ना हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल डाउनलोड्स या आप लाइट कोड जो है वो रिसीव करेंगे इस टाइम। ठीक है, हमारी एनर्जी भी हमें डिसबैलेंस जैसी फील हो सकती है, थका हुआ फील हो सकता है आपको। तो बहुत सारे लोगों को भूख ज़्यादा लगेगी और आपको ये महसूस होगा कि भाई मेरे को ना ज़्यादा भूख लग रही है, आपको शोल्डर पेन हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये डीएनए की वजह से हो रहा है। ठीक है, और अगर ज़्यादा शोल्डर पेन हो रहा है और हार्ट में अजीब सी फीलिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि हार्ट चक्र पे काम करने का समय आ चुका है। फुल मून के दिन इनर चाइल्ड हमेशा करना चाहिए और ग्रीन तारा मंत्र भी हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इस टाइम बहुत हेल्प करता है। ये जो फुल मून है हमारे लाइफ में चेंज को लेकर आ रहा है, मोटिवेशन को लेकर आएगा और इसका परिणाम ये होगा कि हमें बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे, हमारे जो चक्रा बैलेंसिंग है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का इनर वर्क प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि यार मतलब क्या ही करना है, कैसे करना है, हो ही नहीं रहा है, टाइम नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं, आपको मोटिवेशन की एनर्जी भी इस टाइम आपको फील होंगी। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों ही स्पिरिचुअल डाउनलोड्स रिसीव कर रहे हैं। ये जो समय है ये थोड़ा सा हेवी है। हेवी का मतलब ऐसा नहीं है, पॉजिटिव वे में हेवी है, नेगेटिविटी भी रिलीज़ होंगी, बहुत सारे लोगों को ट्रिगर आएंगे, पर्जिंग होगी, अजीब लगेगा, एंजाइटी होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन पॉजिटिविटी ये है क्योंकि कर्मा की कर्मा और टाइमलाइन चेंज हो रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन की मैसिव अवेकनिंग हो रही है, हम लोग लाइट कोड, स्पिरिचुअल लाइट कोड रिसीव कर रहे हैं, तो इतनी सारी एनर्जी है, तो समय वैसे भी हेवी होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि बॉडी को वक्त लगता है उसको एडजस्ट करने में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं तो रेस्ट लेने से बिल्कुल भी आगे पीछे देखना नहीं कि मेरा काम बाकी है, मेरा ये बाकी है, वो बाकी है, बिल्कुल नहीं। बॉडी अगर रेस्ट मांगती है तो बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि हमेशा भूलना नहीं है कि ये जो जर्नी ये सोल, बॉडी, माइंड और स्पिरिट की है। अगर सोल के लिए काम कर रहे हो तो बॉडी का भी ध्यान रखना है ना। तो बॉडी का ध्यान रख रहे हो तो माइंड का भी ध्यान रखना है, और माइंड का अगर ध्यान रख रहे हो तो स्पिरिट से भी हमें कनेक्टेड रहना है। तो सारी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, तभी आपका मरकबा एक्टिवेट होता है। राइट, अगर आप चाहते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अवेकनिंग बहुत अच्छे से वो भी आगे बढ़े, वो भी डाउनलोड को रिसीव करे, वो भी अपने बेस्ट वर्जन में आए, वो भी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाए, तो ये जो ओल्ड पैटर्न आपके दिमाग में है ना डीएम के लिए कि वो उसने ये किया, उसने वो किया, वो छोड़ के चला गया, वो 3D में है और आप जो 3D में देखते हैं ना, इसको आप हटा दीजिए। इस फुल मून पर आप ये काम करना, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में अपने डीएम के लिए आइए। उसने थर्ड पार्टी के साथ ये किया, वो किया, ये साइकिल आपका हमेशा रिपीट होता रहेगा और आपको यहीं से शुरू करने के लिए यहीं पे बार बार आना पड़ेगा। ठीक है, और इसका परिणाम ये होगा कि वो स्टक रहेंगे और आप खुद रीज़न बनेंगे। किसका? खुद के यूनियन में आप खुद ही ब्लॉक बन के रह जाएंगे और फिर आपका सेपरेशन भी लंबा हो जाएगा। तो इस एनर्जी से ऊपर उठिए, ब्लेम ना करे, कर्ज ना करे,
उसने ये किया वो किया, थर्ड पार्टी। सब कुछ डिवाइन की जर्नी है और सब कुछ डिवाइन के मर्ज़ी से हो रहा है। अब डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, आपको दोबारा यहाँ पे आना है, आपको दोबारा सेपरेशन, आपको अपने ही यूनियन में ब्लॉक बनना है, या आपको यहीं पे इस नरक भरे संसार में बार बार आना है। तो आप चूज़ कर सकते हैं उनको कर्ज करना, ब्लेम करना, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्र पे अच्छे से काम करिए, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो ये सब कुछ फुल मून के वजह से हमारे लाइफ में आएगा। तो अब देखते हैं कलेक्टिव में क्या है। तो कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग है, मैंने आपको ऊपर बताया है। और एक एनर्जी है कि इस टाइम बहुत से लोग माइंड से चल रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि जो चीज़ें आपके हायर गुड के लिए अच्छी नहीं है उसको रिलीज़ करने का ये समय है। बहुत सारे लोगों को मिरर नंबर दिख सकते हैं, तो अगर आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इस कनेक्शन के ऊपर काम करना कंटिन्यू रखना है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपने ट्विन फ्लेम के। तो अगर आप डाउट की एनर्जी में जा रहे हो और उसमें आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डाउट ना करें, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बस काम जारी रखें। आप बहुत करीबे, हो सकता है कि आपके डीएम आपसे मिले, आपका कम्युनिकेशन हो जाए, या आपका कुछ ना कुछ दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक एनर्जी है कि बहुत सारे लोगों के जो रियल इमोशन है इस टाइम ऊपर आएंगे। अगर आते हैं तो एक्सेप्ट करना, ठीक है। अपने जो भी आपने मास्क लगा के रखा है उसको हटा दीजिए और अपने ट्रू नेचर में आइए। और आप जैसे हैं खुद से प्यार करिए, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करिए। एस्ट्रल ट्रैवल का मैंने आपको लास्ट रीडिंग में भी बताया था, और बहुत सारे लोगों का जो होप है ना वो ख़त्म हो रही है। तो आपको बता दूं कि डिवाइन टाइमिंग नाम की एक चीज़ होती है। तो चीज़ों को फोर्स ना करें, चीज़ों को होल्ड ना करें, और सरेंडर की एनर्जी में रहिए। सरेंडर पॉजिटिव वे में करना है। सारी चीज़ें हो रही है, भले ही आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। अगर बोला जाए तो कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की पर्सनल एनर्जी क्या है, तो डीएम अपने हार्ट और सोल से कनेक्टेड हो रहे हैं, इसीलिए मैसिव अवेकनिंग डीएम की शुरू हो चुकी है। और फेमिनाइन की तरफ से ऐसा है, अगर फेमिनाइन बहुत सारे लोगों में ना बच्चे का इशू है, और बहुत सारे फेमिनाइन का इनर चाइल्ड भी अनहील है। तो फेमिनाइन आपको अपने इनर चाइल्ड पे काम करना चाहिए। इस दौरान आपको बच्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या आपको सपने में बच्चे दिख रहे हैं, या आपका बचपना आपको दिख रहा है, तो आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। तो इस टाइम पे आपने वो मेडिटेशन करना ही करना है। मेरे चैनल पे भी है, आप अगर चाहते हैं तो करना, अच्छा बनाया है, ठीक है। तो मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के बारे में बता दो थोड़ा सा। मैस्कुलिन और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग और टाइमलाइन भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। फेमिनाइन के काम की वजह से सारी एनर्जी चल रही है। जितना हमारी फेमिनाइन बैलेंस रहेंगी, बिल्कुल उसी हिसाब से आपके डीएम के लाइफ में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस वाली फेमिनाइन के केस में अगर थर्ड पार्टी है तो दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होंगे, दोनों के बीच में डिसबैलेंस होगा। रीज़न है कि कर्मा चेंजिंग और टाइमलाइन चेंजिंग, ठीक है। आपके डीएम इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। ये मुझे जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, उनके लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि ये जो फुल मून है आपके डीएम को एंजाइटी देगा, आपके डीएम को डिसबैलेंस कराएगा, आपके डीएम को आपकी याद आएंगी, आपके डीएम आपको मिलने आ सकते, क्योंकि उनसे रहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपका पूरी तरह से हो सकता है नो कांटेक्ट हो रहा। इस दौरान आपकी डीएम को आपकी बहुत ज़्यादा याद आएंगी। डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है मैसिव में, तो बहुत सारे डीएम के इल्यूजन ख़त्म हो जाएंगे। और ऊपर जैसे बताया मैंने, डीएम अपने हार्ट और सोल से कनेक्टेड हो जाएंगे। जो जब इल्यूजन हटता है, ये मैंने लास्ट में बताया था आपको कि थर्ड आई वालों की एनर्जी है। अगर आपका थर्ड आई क्लियर हो जाएगा तो आपके डीएम के भी इल्यूजन चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे, और आपके डीएम भी हार्ट से कनेक्टेड हो जाएंगे। और इस दौरान बहुत से डीएम अपने फेमिनाइन को दिल से मिस करेंगे, मतलब किसी भी प्रकार की कोई माइंड की एनर्जी नहीं रहेंगी, ओके। तो फेमिनाइन के लिए ये फुल मून क्या लेकर आया है। फेमिनाइन अपने काम में बिजी है, सेल्फ लव में बिजी है, लेकिन कई बार ऐसा होगा फेमिनाइन कि आप सब कुछ होने के बावजूद भी आपको इस टाइम अपने डीएम की याद आएंगी। आपको लगेगा कि अब तो मैं बैलेंस भी हूँ, फिर भी मुझे ये खालीपन क्यों लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको आपके डीएम की याद आएंगी, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल है। इस दौरान मिररिंग और टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। तो अच्छी बात है अगर आपको ऐसा लगता है और आप बैलेंस में हैं।
बहुत सारी हमारी जो फेमिनाइन है वो अपनी इमोशन को बैलेंस करेंगी। ये फुल मून उनको बहुत हेल्प करेगा। ये फुल मून फेमिनाइन आपका पुराना जो हर्ट है, जो वुंड से, स्पेशली अगर आपको किसी ने चीट किया या डीएम ने, तो वो ऊपर आएगा, वो थॉट आएंगे, आप उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे और आप उसको हील करेंगी। ठीक है, आपको बर्डन होगा फेमिनाइन, आपके कार्मिक जो बर्डन है आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। फैमिली इशू होंगे, फैमिली से तकलीफ आपको बढ़ेंगी, क्योंकि कर्मा रिलीज़ होने के बहुत सारी स्पीड बढ़ चुकी है इस दौरान। ठीक है, तो फैमिली के तरफ से हो सकता है कि आपको बर्डन फील हो, शादी के लिए बर्डन फील हो सकता है और आप करना नहीं चाहती और फैमिली बोलेंगे कि भाई शादी करो, ऐसा भी दिख रहा है। तो इसमें आपका खुद का डिसीजन होगा जो आप करना चाहती है। एक पर्सनल इशू आपका बहुत बड़ा, जिससे आप बहुत दिनों से या महीनों से डील कर रही है फेमिनाइन, वो हील होगा। ठीक है, और ये जो टाइम है अब आपके एक्शन लेने का टाइम है, ये भी आपको समझ में आएगा। ये एंजल के मैसेज है आपके लिए कि टाइम एक्शन का है और टाइम खुद के इशू रिलीज़ करने का है, खुद के इशू पर सल्यूशन निकालने का है। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अपने आप से डीपली कनेक्टेड होना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने गुरु से गाइडेंस लेना पड़ेगा, जिससे भी आप लेना चाहते हैं। ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं, फॉलो करते हैं। और अगर आपने अभी भी ओल्ड पैटर्न या ओल्ड नेगेटिव इमोशन को पकड़ के रखा है, तो उसको लेट गो और रिलीज़ करने का ये समय है। ये जो फुल मून है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप जो काम करेंगे इसका असर आपके ऊपर 100% होना ही होना है। तो मैं चाहूँगी कि देखो, मैंने पहले भी ऊपर बताया कि चक्रा मेडिटेशन आपको हर फुल मून, न्यू मून और डेली ही करना है। इस दौरान हमें जब भी फुल मून आता है तो हम इनर चाइल्ड करते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, ग्रीन तारा मंत्र करते हैं, रेड तारा मंत्र भी करते हैं। लेकिन हार्ट चक्रा का मेडिटेशन या इनर चाइल्ड करने से पहले अगर आप ग्रीन तारा मंत्र करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और एनर्जी क्लियर तो करनी ही करनी है। ठीक है, आप खुद को चार्ज करेंगे, आप वाटर बनाएंगे, आप अपने ब्रासलेट को, अपने डेक को, अपने जितने भी टूल्स है स्पिरिचुअल, उसको सबको क्लींस और चार्ज करेंगे। जितना हो सके कल मेडिटेशन करना, मॉर्निंग में भी करना, रात में भी करना, आपको जो सही लगे, लेकिन करना ज़रूर है। और मैनिफेस्टेशन तो होता ही होता है। आप मैनिफेस्टेशन कुछ भी करो, पूरा तभी होगा जब आपके वाइब्रेशन बढ़ेंगे। तो अच्छी बात यह है कि पहले वाइब्रेशन बढ़ाओ, उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन करो। कल के दिन राइट एंड बर्न करना ना भूले, शैडो वर्क करना ना भूले, मिरर वर्क करना ना भूले। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही करनी है। और इसके बाद हम एनर्जी निकालेंगे बाद में। ओके, तो ये था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे कुछ भी चाहते हैं, चाहे हीलिंग क्रिस्टल हो, ब्रासलेट हो, इनर वर्क का पैटर्न हो, या आप रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, ईमेल आईडी दी है, इंस्टा का लिंक दिया है, फेसबुक का दिया है। आप मुझसे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।